Hello guys, welcome to my YouTube channel Beam Guy. So today we will learn how to create walls, features of walls, and what are the benefits using the edit type like this. So let's begin. First of all, go to architecture tab. Then here there is a wall option available. So click on drop down arrow. Then here you can see architecture wall, structure wall, wall by face, wall sweep, and wall rebuild. Here wall sweep and wall rebuild are half tone. So we will discuss later that how can we activate these two features. First, click on wall architecture. So here in this ribbon, there is a draw panel. Some geometry shape is available here like line, rectangle, polygon inscribed, polygon circumscribed, circle, start and radius like this, peak line and peak face. And here is some modified tools like कहाँ तक हमको वॉल्स का हाइट चाहिए और वॉल्स को जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम डेप्थ में क्रिएट करें या फिर हाइट में दें, इस तरीके का। इसके बाद फिर इसको कहाँ से कहाँ तक हम लेवल कनेक्ट करेंगे, ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। लोकेशन लाइन, वॉल का लोकेशन लाइन मीन्स ये वॉल जो बनेगा वो सेंटर से बनेगा या फिर एक्सटीरियर फेस से बनेगा या इंटीरियर फेस से बनेगा, लाइक दिस। चेन means if I creating walls then it will continue without losing their end. We will discuss and we will show you how this work. Offset, so कितनी दूरी पे हमको चाहिए वॉल्स, उसके लिए हम लोग ऑफसेट देते हैं। यहाँ रेडियस अभी ये डिससेलेक्टेड है, सो इसको सिलेक्टेड बनाने के लिए रेडियस पे पहले क्लिक करना होगा। सो जैसे हम रेडियस क्लिक करेंगे वैसे ही ऑफसेट है ये डिसेलेक्टेड हो जाएगा, इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे रेडियस दे सकते हैं कोई भी वॉल के कॉर्नर्स का, कितने रेडियस पे हमको या कितना रेडियस चाहिए वॉल्स का कॉर्नर। एंड ज्वाइन स्टेटस, अलाउ ज्वाइन एंड डिसअलाउ, ये भी अभी डिस्कस करेंगे। So first come with lines. So here this is simple way to create walls, like click on line option and then draw a straight line. So यहाँ पे सिनेरियो कैसा है कि अगर हम जितना भी जूम आउट रखेंगे उतना ये मीन्स लार्ज अमाउंट में इंचेस में ये इंक्रीज होगा। लाइक अभी ये 6 फीट 6 इंच है, अगर हम हल्का इंक्रीज करेंगे तो 7 फीट होगा, फिर ये 7 फीट 6, मतलब 6 इंच के इंटरवल पे ये इंक्रीज हो रहा है। बट जैसे हम इसको जूम करेंगे सो ये एक एक इंच के डिस्टेंस पे ये इंक्रीज हो रहा है, और भी जूम करेंगे तो और अच्छे से देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। मीन्स इसका जो वॉल का लेंथ अगर डिसाइड करना है तो जूम इन करके बनाना सबसे बेस्ट वे है, लाइक दिस। एंड हियर द लोकेशन लाइन इज, जब हम वॉल बना रहे हैं तो ये सेंटर लाइन, ये टेम्पररी हिडन लाइन एक जो आ रहा है ये सेंटर लाइन से काउंट कर रहा है। सो ये एक्चुअल में यहां से कंसीडर कर रहा है कि हम जो वॉल क्रिएट होंगे वो सेंटर से क्रिएट होंगे। बट व्हाट इफ आई एम चेंज दी wall location line like finish face exterior. So finish face exterior जब हम क्लिक करेंगे so see ये एक एक्सटीरियर फेस से वॉल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सो सेम प्रोसेस, सेम लोकेशन लाइन का जो भी और भी ऑप्शन है लोकेशन लाइन का वो ऐसा ही सेम फॉलो होता है। But here there is some difference.
in location line like finish face exterior, finish face interior, core face exterior, core face interior. इसमें भी एक्सटीरियर में कर रहे हैं तो ये अभी भी एक्सटीरियर पे ही ले रहा है. सो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में अगर हम वॉल का एक लेयर क्रिएट करेंगे लाइक go to insert and make 1 inch. This is finish. Go to up, then again insert, down 1 inch. So see, यहाँ पे एक एडिशनल फिनिश फेस एक्सटीरियर आ गया है. लाइक यहाँ पे हम एक टाइल ऐड कर दिए यहाँ पे हम. सो अब एक हम रेफरेंस प्लेन या लाइन लेते हैं और इस हर एक लोकेशन लाइन का मीनिंग समझाते हैं अच्छे से कि इसका क्या काम है. नाउ गो टू वॉल. वॉल का शॉर्टकट की है WA. WA से वॉल होता है. Click on line, then click on center line. So see, if I draw a wall, then it takes from center. This is draw from center, means ये center से draw हो रहा है. Okay. अगर हम core center line से अगर हम draw कर रहे हैं wall, तो ये भी सेंटर से ले रहा है. दोनों में डिफरेंस अगेन क्या है? स्टिल अगर हम एक और लेयर इस वॉल का अगर हम बना दें लाइक इंसुलेशन दे दे या समथिंग अदर वॉल ऐड कर दे, तो ये जो फेस है जिसका भी हम डायमेंशन दिखा रहे हैं ये है कोर. सो अगर हम वॉल सेंटर लाइन मीनिंग है कि ये टोटल का सेंटर ले रहा है, और इसके बाद कोर सेंटर लाइन का मतलब है कि इसके बीच का सेंटर ले रहा है. मीनिंग सेम ही है, वर्क दोनों सेम ही कर रहा है, बट जो प्रोसेस है, जो फीचर्स है वो थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे सही से समझा जाए तो लेट मी show you one more walls. Like I choose this one here, then I created this wall. So see, this is the best example of core center line reference plane, and then delete wall, WA wall, then wall center line, then I draw a wall here. So यहाँ पे ये जो वॉल ड्रॉ हुआ है ये इस टोटल वॉल का सेंटर लाइन लिया गया है. बट इफ आई चूज कोर सेंटर लाइन, देन सी द डिफरेंस. दिस इज द कोर एंड इट टेक्स द सेंटर लाइन फ्रॉम कोर वॉल. जो एक्चुअल वॉल है उसका ये सेंटर लाइन लिया है. सो ये difference है. I hope you guys understand what is the difference between wall center line and core center line. Now again click on wall and then click on finish face exterior. So I change this here. Finish face exterior meaning ये टाइल्स का जो फिनिश फेस है वहां से ये ड्रॉ हो रहा है अभी. अगर हम फिनिश फेस इंटीरियर लेंगे तो ये जस्ट अपोजिट वे में ये ड्रॉ होगा. अगेन सेम कोर फेस एक्सटीरियर मींस फिनिश फेस के जस्ट अंदर का जो वॉल है, जो कोर का जो फेस है, इससे इसको कंसीडर करके ये वॉल ड्रॉ हो रहा है. एंड देन फिनिश फेस कोर फेस इंटीरियर जो कि यहां से ड्रॉ हो रहा है अपोजिट साइड से. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द
बिहेवियर ऑफ द कोर सेंटर लाइन, कैसे ये वर्क करता है। एक और चीज हम बताना चाहते हैं कि अगर ये जो जो दो डॉट है, इसके जस्ट अगर हम कोई भी वॉल का थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो इस डॉट के अपोजिट वे में वॉल का लेंथ या विड्थ बोल सकते हैं इंक्रीज होगा। लाइक सी, इफ आई चूज 12 इंचेस देन सी, बट अगर हम लोकेशन लाइन चेंज कर दें, इसका हम लोकेशन लाइन चेंज करके, आप यहां से भी लोकेशन लाइन प्रॉपर्टीज पैनल से भी लोकेशन लाइन चेंज कर सकते हैं। फ्री स्पेस इंटीरियर कर रहे हैं तो सी, ये जो दो एंड कॉर्नर का जो डॉट है ये अपोजिट साइड मूव हो गया है। इसका मतलब है कि ये अब यहां से वॉल का जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होके अब उसके जस्ट अपोजिट साइड से होगा, लाइक दिस। सो इस डॉट को हमेशा नोटिस करना। अगर वॉल का जो थिकनेस है वो अगर घटाना बढ़ाना, इंक्रीज डिक्रीज करना है तो एरो यूज करने के जगह पे, लाइक इस तरीके से मूव करने के जगह पे हम इस लोकेशन लाइन का यूज करेंगे तो वो बेटर वे होगा वॉल्स को बनाने के लिए। और इससे प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर हम कोई भी वॉल इससे रिलेटेड अगर कनेक्टेड है तो वो मूव भी नहीं होगा। लाइक अगर हम एरो मूव करेंगे, सी अनदर वॉल भी मूव हो जा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम लोकेशन लाइन चेंज करके अगर हम मूव करेंगे या फिर इसका लेंथ विड्थ डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे तो ये बेटर वे रहेगा और इसका जो पोजीशन है वो भी अफेक्ट नहीं होगा। सो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्यूरी होगा तो प्लीज कमेंट में बिलो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और गाइस, और भी कोई वीडियो रिगार्डिंग मतलब जिस चीज में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये मुझसे नहीं बन पा रही है या फिर ये कैसे समझे या फिर ये बहुत हार्ड है इस टूल्स को समझना, या फिर कोई भी मॉडल है या ड्राइंग है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट मी एंड मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। So now come to next point, which is rectangle. So this is easy, very much easy.